देखते हैं इवन एंड ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर के बारे में कि नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या समानताएं होती है और क्या विषमताएं होती है। ठीक है, तो इवन का मतलब क्या होता है? इवन को हिंदी में बोलते हैं सम। इवन को क्या बोला जाता है? सम। और ऑड को क्या बोला जाता है? विषम। ऑड को क्या बोलते हैं? विषम। अब हम जब पढ़ते हैं तो ये जब छोटे बच्चे जब संख्या की अवधारणा बनती है, तब ये उन्हें इवन और ऑड नंबर सिखाया जाता है। जैसे कि क्लास 1 में वो 1 से लेकर 50 60 जितना उनको काउंटिंग याद होता है, जबरदस्ती कोई नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे 100 तक अच्छे से काउंटिंग याद कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ये 100 तक काउंटिंग समझकर लिखकर काउंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वो छूट जाते हैं। तो वो बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास उनका बढ़ती जाता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे उनका कंसेप्ट समझ में आते जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों की गति सीखने की जो गति होती है वो धीरे धीरे होती है। तो जो सम संख्या और विषम संख्या, ये क्लास 2 में जब हम पढ़ते हैं, तो जब बच्चों को हम बोलते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सा सम संख्या विषम है, यानी कि कौन इवन नंबर है और कौन सा संख्या ऑड नंबर है, इसको कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड इवन नंबर एंड ऑड नंबर? तो बच्चे शुरू में कंफ्यूज होते हैं, तो जब बच्चे कंफ्यूज होने लगे, ये उनको समझाएं कि सम का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है कोई समान संख्या। मतलब अगर हम किसी भी चीज का पेयर बनाएं, उनको बच्चों को सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे कि उनको पेयर बनाना सिखाएं। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे कि उनके बॉडी से उनको रिलेट करवाएं कि जैसे हमारे पास 2 हाथ है, तो हमारे पास कितने पेयर हैंड है? 1 पेयर हैंड है, मतलब कि हमारे पास वो 2 हैंड है। और जब 2 हैंड होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? 1 पेयर। हमारे पास 2 लेग हैं और 2 लेग रहते हैं, जब 2 लेग हैं तो उसको 1 पेयर बोलते हैं। हमारे पास 2 आईज हैं, तो यानी कि 1 पेयर। हमारे पास 1 पेयर ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम उनको अपने आसपास की वस्तुओं से जब सिखाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि चलो, जब कोई चीज 2 होती है तो उसे क्या बोला जाता है? पेयर। उसे क्या बोला जाता है? पेयर। तो सबसे पहले जब हम इवन एंड ऑड नंबर सिखाते हैं, तो पहले उन्हें पेयर बनाना सिखाते हैं कि पेयर बना। जैसे जैसे बच्चे शूज पहनते हैं या फिर स्लीपर पहनते हैं, तो जो स्लीपर होता है, जो शूज होता है, वो पेयर में मिलता है, वो बच्चे पेयर में पहनते हैं, क्योंकि एक पैर में तो शूज पहनेंगे नहीं, एक पैर में स्लीपर पहनेंगे नहीं। जब वो पहनेंगे तो दोनों पैर में पहनेंगे। चूड़ियां बच्चे पहनते हैं, छोटी छोटी लड़कियां या फिर जिनको भी पहनते हैं, तो वो क्या कहते हैं? पेयर में। वन वन पेयर, वन वन चूड़ियां पहनते हैं, यानी कि 1 पेयर चूड़ियां पहनते हैं। तो बच्चों को उनके स्तर में जाकर समझाना पड़ता है कि जब हम जोड़ा बना लेंगे, तब उसके बाद हम सीखेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर दिया हुआ है, देखते हैं। 2 5 4 7 9 10। तो यहाँ पे 2 का सबका हम देखते हैं कौन इवन है और कौन ऑड नंबर है। ठीक है, कौन इवन नंबर है और कौन ऑड नंबर है। तो यहाँ देखिए 2 है, तो 2 जब हम बच्चे को पेयर बनाना सिखा देते तो हम यहाँ फिर से बोलते हैं कि चलो तुम 2 का पेयर बनाओ, तो 2 का पेयर बनाओ। तो अगर आपके पास कोई विजुअल, जैसे कि कोई छूने वाली वस्तु है, जैसे वहां आपके पास कंचे हैं, कंकड़ है, तो आप उनको दीजिए कि चलो ये 2 है तो हम इसका 2 का पेयर बना देते हैं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 बॉल्स बना लेते हैं। ठीक है, और अब हम बच्चे को बोलेंगे कि इसका पेयर बनाओ। पेयर बनाओ मतलब इसे क्या करो? सर्कल कर दो। तो यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 बॉल्स हैं, तो हम उसको पेयर बना दिए, यानी कि कितने पेयर बन गए? 1 पेयर। अब उन्हें हम ये समझाएंगे क्या कि जब 2 बॉल्स है और उनके पेयर्स बन चुके हैं और बाहर में पेयर्स के बाहर एक ही बॉल्स एक्स्ट्रा नहीं बचा है, पेयर्स के बाहर एक ही बॉल एक्स्ट्रा नहीं बचा है, यानी कि ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर। जब पेयर बनने के बाद एक ही नंबर बाहर, एक ही बॉल्स, ये जो भी चीज है
जो उस नंबर को इंडिकेट करता हुआ कोई भी वस्तु है, जब वो बाहर पेयर से बाहर नहीं बचा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक इवन नंबर। ठीक है, इसी प्रकार हम 5 के बॉल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये 5 हो गए, तो 5 के बॉल्स हम जब बनाते हैं तो ये 5 के बॉल्स बना लिए। अब हम इसे भी बदलेंगे कि सबका पेयर बनाओ, तो पेयर कितने का होता है, 2 2 का। तो 2 2 का पेयर जब बना लिए, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर एंड 2 पेयर। अब देखियो यहाँ पे 2 पेयर तो बन गया और एक एक्स्ट्रा भी बच गया है, एक एक्स्ट्रा वॉल यहाँ पे बच गए। तो यानी कि जो नंबर जो रहेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर के बाद, पेयर बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्स बच जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ये क्या हो गया, ऑड नंबर। ये क्या हो गया, ऑड। और ये क्या हो गया, इवन। ये क्या हो गया, इवन। और ये क्या हो गया, ऑड। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 का बॉल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका भी हम पेयर में बना लेते हैं, तो 2 2 का पेयर्स बनता है, 1 पेयर्स एंड 2 पेयर्स। ठीक है, तो जब 2 का पेयर्स बन गया और इसके एक्स्ट्रा में बाहर में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर। ठीक है, उसी प्रकार 7 बॉल्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके भी पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। और देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बाहर में बच चुका है, तो जिसके बाहर में बच चुके हैं उसके वो कौन सा होगा, वो ऑड नंबर होगा। और जिसमें पेयर के बाद बाहर एक्स्ट्रा एक भी नहीं बचता है, उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब 9 है तो 9 को हम 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखिए 9 वॉल्स बन गए। अब सबका पेयर बनाइए, पेयर बनाइए, तो 2 2 का पेयर बनता है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 4 पेयर हो गया। तो अब 4 पेयर हो गया, तो इसे क्या करेंगे, और एक एक्स्ट्रा बच चुका है, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर। ये क्या है, ऑड नंबर। ये क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, जब यहाँ देखिए 10 है, तो 10 का भी हम बॉल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 में हम इसके क्या करें, पेयर बना लें, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और 5 पेयर। कितने पेयर हो गए, 5 पेयर। और एक्स्ट्रा बाहर में नहीं बचा है, यानी कि ये क्या है, इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर। यानी कि जिसमें पेयर बनाने के बाद बाहर नहीं बचता है कुछ भी, तो वो होता है इवन नंबर। और जिसमें बाहर एक बॉस या फिर जो भी है एक बच जाता है, तो उसे क्या बनना है, बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार इवन नंबर और ऑड नंबर हम 1 डिजिट का, या फिर जो जिसका वैल्यू कम होता है, जैसे 1, जिसका जहां तक हम बॉल्स बना सकते हैं वहां तक का हम तो इवन और ऑड कर लेंगे, जैसे कि 1 20 तक कर लेंगे, या फिर हम चाहे तो 30 तक कर लेंगे। लेकिन बाय द वे अगर हमारे पास नंबर होगा 2 डिजिट का, 56 है, 37 है, 47 है, 58 है, 97 है, 88 है, चलिए ये हमारे पास नंबर होगा। तब हम इसको कैसे ऑड एंड इवन करेंगे, तब इस नंबर को हम ऑड एंड इवन करेंगे। अब इतने बॉल्स बनाएंगे, इतने लड्डू बनाएंगे, लेकिन अगर बच्चे बना सकते हैं तो शुरू में इनसे बनाने दीजिए, क्योंकि ये जब बच्चे अपने हाथों से करते हैं तो उन्हें अपनी समझ विकसित होती है, उनकी समझ विकसित होती है, वो बहुत सारे बॉल बनाते हैं, कौन करके उनको कलर करते हैं, उनको सर्कल करते हैं, उनका पेयर बनाते हैं, तो उनसे उनकी समझ अच्छी बनती है। लेकिन अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इससे पहले बच्चे को सिखाते हैं क्या, कि इसमें कितने वंस हैं और कितने टेंस। जैसे
यहाँ पे ये वंस के कॉलम में आता है और ये टेंस के कॉलम में आता है। ठीक है, तो जो वंस के नंबर में है उसका बस हम क्या करते हैं, पेयर बनवा लेते हैं। जो वंस के नंबर में है बस उसी का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ हम यहाँ पे वंस को लिख देते हैं और ये 6 हुआ, और यहाँ 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हो गए। तो अब इसका पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके 1 का जब हमने पेयर बनाया तो क्या हो गया, टोटल पेयर बन गए, उसमें एक भी अलग एक्स्ट्रा वॉल्स नहीं बची। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे 7 वंस है, लेकिन कितना है, 7 है। तो हम यहाँ 7 का बॉल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर्स, कितने पेयर्स हो गए। और यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा बच चुका है, तो जब वो एक एक्स्ट्रा बच जाए यानी कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, वैसे ही इसका 1 क्या है, 47 में 7 वंस है और 4 टेंस है। 4 क्या है, टेंस है। तो ये जो 4 टेंस है और 7 1 है, तो यहाँ 7 लेते हैं और यहाँ फिर से हम 7 बॉल बनाते हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम पेयर बनाते हैं, 1 2 3। तो क्या हो गया, 1 2 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। और देखिए एक एक्स्ट्रा बचा है तो उसे बोलते हैं ऑड नंबर। इसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। यहाँ 8 है, यहाँ पे वंस में 7 है, यहाँ भी 8 है। तो आप इस प्रकार आप लोग सॉल्व करिए कि जिसके जब बड़े डिजिट हों, बड़े नंबर्स हों, कितने भी बड़े नंबर्स हों, या तो 3 नंबर्स के हों या फिर 4 नंबर्स के हों। ठीक है, सभी में जो हमारा 1 होता है, सिर्फ 1 का पेयर बनाकर देखा जाता है कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर। ठीक है, जब हम वंस का बना लेंगे सबका, अगर देखिए यहाँ पे वंस में 3 है तो हम यहाँ पे 3 बॉल्स बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो अब हम 3 का पेयर बनाए तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और एक एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर। यहाँ 4 है तो 4 में 4 बॉल्स बनाते हैं, 1 2। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। जिसमें पूरे पूरे पेयर बन जाते हैं वो होता है इवन नंबर, और जिसमें एक्स्ट्रा एक बच जाता है तो वो होता है